इन 4 मैच विनर खिलाड़ियों को छोड़कर खून के आंसू रो रही केकेआर, आरआर, एमआई और आरसीबी। ये 4 खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी कर रही इन टीमों को बर्बाद। यार, आईपीएल 2025 जब ऑक्शन टेबल समाप्त हुआ तो सभी टीमों को लगा कि उन्होंने एक बेहतरीन स्क्वाड का निर्माण कर लिया है और इस बार हर एक टीम दावेदार अपने आप को मान रही थी। लेकिन आईपीएल 2025 जब 10 दिन समाप्त हो गए हैं, सभी टीमों ने 2-2 या 3-3 मुकाबले खत्म कर लिए हैं अपने, तो अब महसूस हो रहा है कि कई टीमों ने भारी चूक कर दी है, बड़ी गलतियां कर दी हैं। कुछ टीमों ने तो भयावह चूक की है। ऑक्शन टेबल की बात करें या खिलाड़ियों को रिलीज करने की बात करें उसके तहत, क्योंकि ये जब मैदान पर उतरते हैं, जब वो खिलाड़ी प्रदर्शन करते हुए दिखते हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चूक बहुत बड़ी है। और जब भरपाई की बात होती है तो उस टीम में ऑक्शन टेबल के दौरान भरपाई भी नहीं हो पाती उस खिलाड़ी की, जिसके कारण से इन टीमों को उन खिलाड़ियों की बहुत कमी, बहुत खामी महसूस हो रही है। बात करें अगर हम सबसे पहले और सबसे बड़े खिलाड़ी की, तो वो जॉस बटलर है, जिसका इंपैक्ट उस टीम पर बहुत बड़ा पड़ा है। हम बात कर रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की। यार, राजस्थान रॉयल्स की आन बान शान हुआ करते थे जॉस बटलर। जॉस बटलर अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स को पार लगाते थे। जब भी उनकी नैया मझधार में फंसती थी, कई मुकाबले जिता कर देते थे और पावर प्ले के ओवरों में खूबसूरत स्टार्ट, ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते थे। एक छोर थामने की जरूरत पड़ती थी तो वो भी थाम लिया करते थे। किस उद्देश्य से, किस बुनियाद पर जॉस बटलर को रिलीज किया गया, ये समझ से परे है। गुजरात टाइटंस ने उस मौके को भुनाया, उस मौके को लपका और इस वक्त वो उसका रिवार्ड पा रहे हैं। बात करें जॉस बटलर के आंकड़े की, इस संस्करण की, तो पहले मुकाबले में 54 रन ठोकते हैं पीबीकेएस के खिलाफ, 39 रन फिर एमआई के खिलाफ और आरसीबी के खिलाफ नबाद 73 रन बनाते हैं। और ये दर्शाते हैं, ये जताते हैं कि बटलर अभी खत्म नहीं हुआ। वहीं अगर हम दूसरे बड़े खिलाड़ी की बात करें जिसका इंपैक्ट बहुत बड़ा आ रहा है इस आईपीएल संस्करण में और उसके कारण वो टीम काफी भुगतंड करती हुई दिखाई दे रही है, वो केकेआर टीम मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क पिछले संस्करण में बहुत महंगे बिके थे, जिस कारण से केकेआर ने रिलीज किया, लेकिन ऑक्शन टेबल पर उन्होंने लेने तक का प्रयास नहीं किया। ये अपने आप में बड़ी चूक रही केकेआर द्वारा, क्योंकि बात करें मिचेल स्टार्क की तो मैच विनिंग गेंदबाज हैं। मिचेल स्टार्क ने प्लेऑफ के मुकाबलों के दौरान महत्वपूर्ण सफलताएं दिलाई थी और 1-2 विकेट महत्वपूर्ण, फिर गेम मोमेंटम चेंज हो जाता है। यार, ये केकेआर को एहसास होना चाहिए था कि स्टार्क बड़े खिलाड़ी हैं, अगर वो सस्ते दामों पर मिल जा रहे हैं रिलीज करने के बाद तो हमें लेना चाहिए था। अब मिचेल स्टार्क की कमी खल रही है। ये स्पेंसर जॉनसन से काम चलाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहा है। नार्किया शायद इंजर्ड है, नहीं खेल रहे हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं जताया जा रहा, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन शायद स्टार्क रहते तो कुछ ना कुछ वो अनहोनी करते, कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा करते। और इस वक्त अगर आईपीएल 2025 में स्टार्क के प्रदर्शन की बात करें तो फाइफर भी ले चुके हैं। एसआरएच के खिलाफ पंजा खोला 5 पे 35, फिर एलएसजी के खिलाफ उससे पहले वाले मुकाबले में रन खर्चे लेकिन 3 महत्वपूर्ण सफलताएं ली। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने निकोलस पूरन का महत्वपूर्ण सफलता उस मुकाबले में लिया था जो खिलाड़ी टिका था। यानी कि वो जो एक सफलता थी वो अपने आप में 3-4 सफलताओं के बराबर थी। पूरे गेम मोमेंटम को शिफ्ट कर देते हैं दिल्ली कैपिटल्स के तरफ मिचेल स्टार्क। तो ऐसे खिलाड़ी को छोड़ना महंगा पड़ रहा है कि क्या टीम बहुत बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें तीसरे खिलाड़ी की तो मुंबई इंडियंस के टिम डेविड है। हाँ, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में अब मुंबई इंडियंस को टिम डेविड की कमी खल रही है। आरसीबी जरूर उस मौके को बुनाते हुए टिम डेविड को अपनी झोली में ली है, उसका वो फल ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। लेकिन बात करें मुंबई इंडियंस को तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में वो कमी का एहसास हो रहा है, क्योंकि जब एक बार सूर्य कुमार यादव का विकेट गिर रहा है तो फिर फिनिशर उनको नहीं दिख पा रहा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है किसके ऊपर डिपेंडेंट रहा जाए। रॉबिन मिंच को लाए हैं लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या अभी तक बल्लेबाजी में वो छाप नहीं छोड़ पाए हैं। तो ये समस्या अब मुंबई इंडियंस के लिए बनी पड़ी है कि बतौर फिनिशर उनके पास कोई भी बेहतर विकल्प नहीं मौजूद है। बात करें टिम डेविड की तो उन्होंने 22 रन पहले मुकाबले में सीएसके के खिलाफ बनाए थे। सॉरी, जो पहला मुकाबला इन्होंने आईपीएल 2025 का खेला था वो 22 रन बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए थे। आखिरी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने तेजी से रन बनाए थे वो क्रूशियल था, वो जीत हार का अंतर रहा था।
फिर गुजरात टाइटंस के खिलाफ आज भी बेहतरीन अंदाज में 32 रन बनाए। आरसीबी जो काफी मझधार में फंसी हुई थी उनको सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। वहीं अगर हम चौथे खिलाड़ी की बात करें वो मोहम्मद सिराज है। हालांकि आरसीबी को कमी इनकी नहीं खल रही होगी क्योंकि इनके पास भुवनेश्वर कुमार जौ से जल उठा है, लेकिन मोहम्मद सिराज का इंपैक्ट इस संस्करण में बेहतरीन रहा है। गेंदबाजी जबरदस्त कर रहे हैं। खासकर बात करें खुद आरसीबी के खिलाफ तो इन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले, आरसीबी की कमर तोड़ी, आरसीबी के लिए मुश्किलें पैदा की और वहां पर परेशान हुई चिन्नास्वामी की पिच पर मोहम्मद सिराज के खिलाफ। हालांकि उतना इंपैक्ट मैं नहीं कहूंगा कि मोहम्मद सिराज का रहा, मतलब वो उनकी कमी खल रही होगी क्योंकि जौ से जल उठ और भुवनेश्वर कुमार को आप ले लेते हैं, यश दयाल आपके पास हैं, तो उतनी कमी नहीं खलनी चाहिए। फिर भी मोहम्मद सिराज इस बार प्रदर्शन कर रहे हैं जिस कारण से आरसीबी को थोड़ा सा मलाल होगा कि यार ये मेरा बहुत बेहतरीन खिलाड़ी था, 7 सालों का रिश्ता था, इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। तो इन 4 खिलाड़ियों के कारण खून के आंसू रो रही है आरसीबी, एमआई, केकेआर और आरआर। खासकर केकेआर, आरआर और एमआई को तो कमी 3 खिलाड़ियों की खली रही होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ये जो इन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया उन फ्रेंचाइजियों द्वारा सही फैसला था नहीं फैसला था। आरआर जो रिलीज करती है बटलर को, टिम डेविड जो एमआई को रिलीज करती है, फिर अगर हम बात करें तो मिचेल स्टार्क को जो केकेआर रिलीज करती है। ये बड़े फैसले किस तरीके के फैसले थे, अपना राय जरूर साझा करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।